Hello everyone, I am ऋषभ कक्कड़ एंड यू आर वाचिंग एटॉमिक स्टडी सेंटर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचना है और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि सीबीएसई, मेंस, नीट, एडवांस्ड के अंदर कौन कौन सी किताबें आपके काम आने वाली हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस में से कितना ज्ञान प्राप्त करना है और सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए ताश के पत्तों की तरह बिछा दूंगा आपके सामने। अगर आपको मेरा बदला हुआ एक्सेंट पसंद आया हो तो इस वीडियो को कृपया लाइक ज़रूर करें। तो बात करते हैं उनकी जिनको इंजीनियर नहीं बनना है, जिनको सिर्फ सीबीएसई करनी है, या उनकी जो कम मेहनत के साथ इंजीनियर बनना चाहते हैं, यानी कि जिनका ड्रीम कॉलेज ही प्राइवेट कॉलेज है। तो अब वो लोग ध्यान से सुन लीजिए। आप लोगों के ऊपर सारा पैटर्न बोर्ड पे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे आप सबसे पहले क्लास नोट्स प्रिपेयर करेंगे। क्लास नोट्स के बाद आप लोग एनसीईआरटी उठाएंगे। एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक बार तो कम से कम एक एक लाइन आपको एनसीईआरटी की पढ़नी है। उसके बाद एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यानी कि आप कहीं स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप कहीं ट्यूशन में पढ़ रहे हैं, वहाँ के क्लास नोट्स के साथ साथ एनसीईआरटी पैरेलल चलेगी और एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको इस तरीके से याद हो जाए जैसे आपको हनुमान चालीसा याद है। तो आप लोगों को इसके बाद जो करना है, लास्ट में जब आप 3 बार एनसीईआरटी कर चुके होंगे तब आपको लास्ट में एक बार एग्जाम आइडिया उठा लेनी है, या फिर आप लोगों को यू लाइक उठा लेनी है। इन दोनों में से कोई भी किताब उठा लेना और दोनों किताबों को एक बार पूरा सॉल्व कर जाना। अगर आप लोग ये काम टोटल प्रोसेस 4 बार कर लेते हैं पूरा सिलेबस, तो आपके गारंटेड 95% से ऊपर मार्क्स आ सकते हैं। इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। आपको 1 से 1.5 घंटा रोज़ मेहनत करनी है बिल्कुल इसी पैटर्न पे और आप लोगों के मार्क्स 95% से ऊपर आ जाएंगे। तो चलिए, ये हो गया हमारा सीबीएसई ओनली वालों के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने मेंस वालों के लिए। इनको जेईई मेन की तैयारी करनी है। अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो बोर्ड पे बड़े ध्यान से देखिएगा। आपको क्लास नोट्स और एनसीईआरटी अच्छे से रीड तो करनी ही है। एनसीईआरटी आपका बेस बना देगी। उसके बाद आपको प्रदीप उठानी है। प्रदीप के पीछे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को तैयार करने हैं, बढ़िया से एक एक बार लगाइए। उसके बाद आप लोग एन अवस्थी कर सकते हैं। नरेंद्र अवस्थी किताब सबने सुनी है। इसका लेवल 1 आप लोग कर सकते हैं। इसका अगर लेवल 1 प्रिपेयर कर लें, प्रदीप को 2 बार कर लें, एनसीईआरटी 2 से 3 बार कर लें और आपको आपके क्लास नोट्स अगर अच्छे से याद हैं तो मान के चलिए आप लोग अच्छे से फिजिकल केमिस्ट्री की तैयारी करके पेपर में बैठ रहे हैं और काफ़ी कॉन्फिडेंस लेके जाओ अगर ये सब आपका तैयार है तो। इसके बाद मैं बढ़ता हूं अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पहले आप क्लास नोट्स प्रिपेयर करेंगे, देन एक बार एनसीईआरटी करेंगे और इसके बाद आपको इसमें भी सेम पैटर्न फॉलो करना है, प्रदीप करनी है। एड ऑन बुक जो आप करेंगे वो आप लोग या तो हिमांशु पांडे ले सकते हैं, या अगर मैं नीट की बात करूं आप लोग ये डाल लीजिए, जो जेईई मेन की तैयारी करते हैं और जो नीट की तैयारी करते हैं उसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इतना मेजर डिफरेंस बिल्कुल नहीं आएगा। तो जो जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा आप लोगों को अलग फॉर्मेट के साथ नीट का प्रिपेयर करना है, दैट्स इट। यानी कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पे जो मैंने आपको सेकेंडरी बुक्स बताई हैं प्रदीप के अलावा, हिमांशु पांडे और बालाजी के नाम से आप लोग जानते हो, या आप लोग इसको MS चौहान के नाम से जानते हो। तो बालाजी की नीट की किताब अलग आती है और मेंस की किताब अलग आती है। उसी तरीके से हिमांशु पांडे की भी एक नीट की किताब अलग आती है, बट कोई जानता नहीं है। मार्केट में एक ही किताब वायरल हो रखी है हिमांशु पांडे की। तो या तो उसका लेवल 1-2 कर लें, या फिर आप लोग बालाजी की ले लें। नीट के बच्चे नीट वाली किताब ले लेंगे और मेंस के बच्चे मेंस वाली किताब ले लेंगे। तो नीट वालों को भी सेम पैटर्न फॉलो करना है और मेंस वालों को भी सेम पैटर्न फॉलो करना है। पैटर्न ये है, क्लास नोट्स, एनसीईआरटी, प्रदीप्स अच्छे से हो जाने के बाद आप लोग इनमें से एक किताब उठा लेंगे। नीट वाले नीट की किताब उठा लें, मेंस वाले मेन की किताब उठा लें, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी इनऑर्गेनिक की तरफ, और काफ़ी सरल है इनऑर्गेनिक। क्लास में पहले पढ़ेंगे, क्लास नोट्स प्रिपेयर करेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एक बार नहीं पढ़ेंगे इसकी एनसीईआरटी कम से कम 2 बार, कम से कम 3 बार पहले पढ़ लेंगे। जितनी रिएक्शंस एनसीईआरटी में हैं अच्छे से घोट के पी जाओ। उसके बाद आप लोग एक एक्स्ट्रा किताब उठाने के नाम पे
के कुमार उठा लेना, काफ़ी मशहूर किताब है ये। और अगर मेंस की तैयारी कर रहे हो तो केवल और केवल इसका लेवल 1 कर लेना। अगर इतनी तैयारी आप लोग कर लेते हो तो आप लोगों को मेंस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आप एक अच्छे कॉलेज में पहुंच जाएंगे। मैं रिपीट कर देता हूं आपको, आधे से ज़्यादा पैटर्न सेम ही है। क्लास नोट्स करने हैं, एनसीईआरटी करनी है, प्रदीप करनी है। प्रदीप आपको 80% मेंस का सिलेबस करके दे देगी। उसके एक्स्ट्रा आपको करने के लिए एक एक रेफरेंस बुक अलग मैंने यहाँ पे दे दी है। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो मान के जाइए, कॉन्फिडेंस से जाना, अच्छे नंबर आप लोगों के आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में और बात करते हैं उनकी जो एडवांस के पेपर की तैयारी करते हैं, उनको जिनको बहुत मेहनत करनी है बोर्ड पे। उनके लिए काफ़ी सारी किताबें ऐड ऑन हो गई हैं, बट आपको घबराना नहीं है। पैटर्न मैं बता रहा हूँ किस तरीके से करना है। पहले 3 कॉमन है आप लोगों के लिए, क्लास नोट्स, एनसीईआरटी, प्रदीप। ये आप लोगों को कॉमन मिलेंगे और यही आपको पहले करने हैं। इसके बाद आप एक किताब उठाएंगे जिसका नाम है एन अवस्थी। अब देख लीजिए, किताब का सिलेक्शन मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ, किस हिसाब से आपको गाइडेंस मिलती है, बट इन तीनों किताबों में से आप एक उठा सकते हैं। इन तीनों में से भी आप पियर्सन को तो हटा ही दें, मेरे हिसाब से हटा दें कि वो टीचर्स पढ़ लें तो बेटर है। आपको उसमें से एक्स्ट्रा कुछ हो तो बता दें, वरना तो बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको थ्योरी यहाँ पे सारी मिल जाएगी। एन अवस्थी में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन करने हैं तो एन अवस्थी करिए। आपके पास ज़्यादा टाइम है। पी बहादुर में बहुत सारे क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर कुछ थ्योरी पार्ट एक्स्ट्रा है। तो एन अवस्थी उनके लिए है जिनको फटाफट से क्वेश्चन खत्म करने हैं, और पी बहादुर उनके लिए है जो काफ़ी टाइम देना चाहते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन करना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन के हिसाब से आप इन दोनों किताबों में से एक किताब चॉइस कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से तो एन अवस्थी कर लें तो भी आपके लिए सफिशेंट हो जाएगा। तो आपको एंड में बात बताऊं तो इन दोनों किताबों में से आपको कुछ करना है कि नहीं करना है ये आपके ऊपर छोड़ देते हैं, बट एन अवस्थी आप लोग कर लेंगे क्योंकि यही आपकी नैया पार लगाएगी। अब देखिए ऑर्गेनिक के अंदर हम लोग बात करते हैं। ऑर्गेनिक के अंदर भी वापस से 3 पैटर्न कॉमन ही है। इसके बाद जो एड ऑन किताबें हैं, या तो आप हिमांशु पांडे या बालाजी करेंगे। इसके साथ साथ आप लोग बची हुई थ्योरी वाला पोर्शन सोलोमॉन्स या ओपी टंडन में से कर लेंगे। ठीक है, सोलोमन्स एक किताब है, ज़्यादातर इसको टीचर पढ़ते हैं, और ओपी टंडन कुछ बच्चे प्रेफर करते हैं, काफ़ी अच्छी किताब है फॉर थ्योरी। आपकी यहाँ तक मान लीजिए ये प्रदीप तक आप लोगों को 80% थ्योरी मिल जाएगी, बट कुछ 20% बची हुई थ्योरी आप लोगों को ओपी टंडन में से करनी पड़ेगी, और सारे के सारे क्वेश्चन आपको हिमांशु पांडे के अंदर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग इस ऑर्गेनिक का पैटर्न सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इनऑर्गेनिक के अंदर। इनऑर्गेनिक की खास बात यह है, क्लास नोट्स के बाद एनसीईआरटी को कम से कम 3-4 बार पहले पढ़ेंगे। एनसीईआरटी पे बेस्ड जितनी रिएक्शंस हैं, उन पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं के कुमार के अंदर, वो आप लोग सारे लगा लेंगे। अगर आप लोग ऐसा कर लेते हैं तो मैं मान के चल रहा हूं आपका 80% पोर्शन कवर हो चुका है। बची हुई 20% थ्योरी वाला पार्ट आप लोग जेडीली एक किताब आती है, सुदर्शन गुहा जी की है, तो उसके अंदर से आप लोग वो बचा हुआ रेस्ट 20% पोर्शन की थ्योरी कर लें। अब आप लोग ये पता कैसे लगाएंगे कि कितना पोर्शन कर चुके हैं और कितना पोर्शन नहीं किया है आपने? सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस निकालना है। सिलेबस में जहां तक प्रदीप कवर हो रही है वहां तक पहले पूरी कर लें। उसके बाद आप लोग ये एक्स्ट्रा किताबों में से ही थ्योरी पढ़ेंगे, क्योंकि प्रदीप में आप लोगों को सारी थ्योरी बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। क्वेश्चंस का तो भंडार है आप लोगों के लिए इन किताबों के अंदर। हर टाइप के लेवल, हर टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। बस आपको सिर्फ और सिर्फ अपना कीमती समय इनको देना है। साथ ही साथ एट द एंड आप लोग हर चैप्टर के ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाएंगे। या तो आप अरिहंत की 41 ईयर्स ले सकते हैं, या कोई भी किताब ले सकते हैं जिसमें पुराने साल के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इस तरीके से अगर आप लोग चलेंगे तो आपकी सारी बुक्स कवर हो जाएंगी। 2-4 और भी किताबें हैं, बट वो टीचर्स के लिए हैं। अगेन मोटी मोटी किताबें हैं काफ़ी ज़्यादा, आपको बिल्कुल नहीं मेहनत करनी है उसके ऊपर। आप नाम सुनेंगे, बट इनके अलावा आपको कोई भी नाम सुनाई दे तो अपने कान बंद कर लेना, क्योंकि वो पढ़ते हैं फिर सीधा टीचर्स, क्योंकि हमको आपको पढ़ाना होता है। तो इस तरीके से आप टीचर्स जो पढ़ते हैं और आप जो पढ़ते हैं उसके अंदर एक गैप होता है, उसको ज़रूर ध्यान में रखेंगे। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आई होप आपको ये ज्ञान पूरा का पूरा काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कर दें। कोई प्रॉब्लम है, कोई वीडियो बनवानी है किसी टॉपिक पे, कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो उसको कमेंट में डालें। और मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में।
तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए। टाटा बाय बाय।